उस टूर्नामेंट में। यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन जरूर देखने को मिल सकता है, क्षमता है उनके खिलाड़ियों में। हालांकि अटाली टीम का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है ओराम क्रिकेट में, अंडरआर्म क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस है अटाली। लेकिन अब ओराम क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं ये टीम ज़्यादा देखने को मिल रही है, खासतौर पर इस सीजन में। अजय भुईर और उनके साथ सलामी बल्लेबाज आए हैं विनायक पाटिल। पहला ओवर लेकर गेंदबाज निखिल तैयार होते हुए। निखिल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ये रही मैच की पहली गेंद अजय के लिए, फुल टॉस है, घुमा दिया उसको, निकाल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा से, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहिला चेंडू आपण जर पाहिलं तर डाव्या स्टीवर फुल टचची लेंथ होती आणि पात्र आपण जर पाहिलं तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तुम्ही अशा प्रकारची लेंथ जर मात्र ठेवली तर मात्र अशाच प्रकारचे स्ट्रोक इथे मात्र फलंदाजांकडून तुम्हाला पाहायला मिळू शकतील आणि चांगली सुरुवात पाहायला मिळते अजयकडनं। अजयने उल्लेख केला अजयचा आणि मात्र चौकाराने मात्र खातं उघडतो या त्यानंतर जणू काही फलंदाज वाचला असावा अशाच प्रकारे दृश्य आपण पाहतोय। अगदी इष्टांच्या किंचित आपण जर पाहिलं तर डोक्यावर मात्र चेंडू निघून जातो या डॉट चेंडू। जी हाँ, बाल बाल बच गए हैं, गेंद में थोड़ा सा उछाल ज्यादा था, उछाल थोड़ा कम रहता तो जरूर बोल्ड आउट हो सकते थे। बिल्कुल मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई थी। निखिल एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार फुल टॉस ड्राइव किया है लेकिन सीधे फील्डर के पास, रन आउट का मौका है वहां पर और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में, विनायक डायमंड डक का शिकार होते हुए। खूपच छान अशा तर्शनं आपण पाहिलं अरबाजच्या माध्यमातून एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडू मात्र पकडलं आणि त्याच ॲक्शनमध्ये मात्र चेंडू फेकलं आणि मात्र काय कमिटमेंट पाहतो या योग्य ते वेळी मात्र निखिल पाटीलने इष्टा उद्ध्वस्त केल्या आणि मात्र एकही चेंडूचा सामना न करत असताना मात्र विनायक निराश पावलाने महागारी परतो या अटाली संघाला लागणारा हा पहिला झटका। टॉप ऑर्डर में राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जरूर था ओपनिंग जोड़ी, लेकिन बायत के बैट्समैन बिना कोई गेंद खेले ही पेविलियन में लौट चुके हैं। सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे अजय भुईर और विनायक बहुत ज्यादा बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए, वापस लौटना चाहा उन्होंने लेकिन अवसर नहीं था। नए बैट्समैन आए हैं हेमंत, इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद पुल किया है, बढ़िया फील्डिंग। और देखिए वो जो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही चित्र देखा हमने। इससे पहले बैट्समैन रन आउट हुए थे, इस गेंद पर हालांकि सिंगल बन सकता था यदि कोशिश करते बल्लेबाज तो, लेकिन चूंकि पिछली गेंद पर बैट्समैन रन आउट हुए थे तो उसी का कहीं ना कहीं ये असर था कि रन नहीं लिया गया। इस बार बढ़िया शॉट पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आपण पाहतोय की या ठिकाणी अजयच्या बॅटमध्ये निघणारा हा दुसरा चौकार। यानंतर होणारा सामना धनेश कुक्षी आणि चालू सामन्यातील विजेत्या संघामध्ये पुढील सामना असणार आहे, तर कुक्षी संघाने कुठेही जायचं नाही। निखिल पुन्हा एकदा इथे मात्र कुठेतरी या ठिकाणी गुगली टाकण्याचा प्रयत्न केला असावा, ज्याप्रमाणे त्याच्या मात्र चेंजअप पेस आपण पाहिलं या ठिकाणी, पण त्याचा षटक समाप्तीचा इशारा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अटाली संघाने 8 धावा इथे मात्र त्यांना जोडण्यामध्ये यश आलंय। एक गडी सुद्धा मात्र या ठिकाणी धावच्या स्वरूपात मात्र बाद झाला, म्हणजे कुठेतरी चांगली सुरुवात मित्रपणे, कारण पॉवर प्ले षटकामध्ये एखाद्या गोलंदाजाने 10 पेक्षा जर कमी धावा खर्च केल्या तर एक चांगला षटक अजय आपण नक्कीच म्हणू शकतो। हाँ बिल्कुल, और खासतौर पर इस मैदान पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि 4 ओवर में 56 रन बनाए थे धनेश इलेवन ने, जबकि उनकी शुरुआत भी बहुत खराब रही थी। और ओवरऑल इतिहास भी रहा है इस ग्राउंड का, 4 ओवर में 50 रन आसानी से बनते हैं, बस अच्छे बल्लेबाजों को विकेट पर रुकने की आवश्यकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि एक गेंदबाज 8 या 10 रन ओवर में खर्च करता है तो वो जरूर अच्छा ओवर माना जाएगा। 2 चौके लगे लेकिन उसके अलावा 4 डॉट गेंदें भी खेली अजय ने। तो स्ट्राइक को रोटेट करते रहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर गेंद पर तो चौका छक्का लगाना उतना आसान काम नहीं होता है। चौके छक्के बीच बीच में आते रहेंगे, सिंगल डबल्स भी आप लेते रहोगे तो एक अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। नए ओवर लेकर भगवान जादव बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है आई गावदेवी सापे टीम के लिए।
थर्ड मैन थोड़ा सा स्क्वीर रखा गया है, बाउंड्री सर्कल के अंदर है, पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी है, डीप कवर में एक फील्डर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, दोनों भी सर्कल के अंदर वो खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे गए हैं, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। स्वीप करने की कोशिश, बढ़िया गेंद थी, इनसाइड एज, गेंद गैप में जा रही है, शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में फंबल हुआ है वहां पर, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय बोरशादेव अटाली टीम इस समय टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। ये तीसरे दिन का खेल और आज का ये कुल मिलाकर दूसरा मैच है। इसके बाद दूसरे राउंड का मैच, इस मैच की विजेता टीम और धनेश 11 कोक्से के बीच में खेला जाएगा। शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अगली गेंद, ओहो, गलत स्ट्रोक का कहीं ना कहीं चयन, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, फुलर लेन थी, ड्राइव करने के लिए एक आदर्श गेंद थी, लेकिन उसको ऑन साइड में लपेटना चाहते थे बॅट्समन। नक्कीच पंच असे सांगता की ज्यावेळी तुम्ही चेंडू रिलीज करता त्यावेळी मात्र तुम्ही डेंजर झोनकडे मात्र येऊ नका, पंचांच्या अगदी समोर येऊ नका। जी बिल्कुल, वार्न किया है कहीं ना कहीं वहां पर भगवान को, क्योंकि वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद डालने के बाद फॉलो थ्रू में वो डेंजर एरिया में जा रहे हैं। ऐसे में एलबीडब्ल्यू की अपील होगी तो फिर नतीजा बैट्समैन के फेवर में हो सकता है। बढ़िया स्ट्रोक, इस बार गैप ढूंढा है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है। शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन लेने का अवसर। आतिश पहुंचे थे गेंद पर, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी धीमी शुरुआत है, गियर्स कहीं ना कहीं चेंज करने होंगे बल्लेबाजों को। हो, नक्कीच धावांचा वेग तुम्हाला या ठिकाणी मात्र वाढवावा लागेल, कारण तुम्हाला नक्कीच या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र थोडंसं दडपणामध्ये टाकायचं असेल तर योग्य ती धावसंख्या तुम्ही नक्कीच उभी करणं गरजेचं आहे। कालचा दिवस आपण जर पाहिला तर 5 षटकांमध्ये आपल्याला 110 धावा फार आल्या, त्यानंतर दुसरा उच्च धावसंख्या जर पाहिली तर 88 धावा सुद्धा आपण पाहिल्या मुठवत संघाच्या माध्यमातून। आणि आज पाहूया कुठेतरी गोलंदाजाचाच आतापर्यंत बोलबाला पाहायला मिळतोय। पावलांचा वापर केला होता फलंदाजाने, परंतु चेंडूची लेंथ आपण जर पाहिली तर उजवी इष्टी सोडून निघून जातो। या पंचांचा वाईटचा इशारा। धावसंख्या या वंदरच्या रूपाने मात्र पुढे जाईल, 1 डझन या आकड्यावर पोहोचते, 12 धावा। हालांकि थोड़ी चतुराई दिखाई थी वहां पर गेंदबाज भगवान ने, जानबूझकर गेंद बल्लेबाज से दूर रखी थी क्योंकि रूम बना रहे थे, लेकिन दिशाहीन हो गए। फिर से भगवान, इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, फील्डर बहुत दूर से आ रहे हैं, भावेश वहां पर पहुंचे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग भी देखने को मिली। 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। ये 2 रन अजय के बल्ले से निकलते हुए, अजय पहुंचे 10 पर। डॉट गेंदे जो खेली है उसका कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है बल्लेबाजों पर। स्कोर इस समय 14 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। एक ही विकेट गिरा है, ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जरूर माना जा सकता है अटाली टीम के लिए। इस बार आगे निकलकर उठा दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, अजय के बैट से शानदार छक्का। बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडू आला होता, मात्र काय कमेंट पण पाहतोय चेंडूने बॅटमध्ये त्या फटक्यामागे छाप पडली होती षटकाराची। आणि पहिला बिग हिट आपण पाहतोय अटाली संघाच्या डावामध्ये। षटकाराने धावसंख्या आता थोडासा वेग पकडताना 26 आकडा पाहायला मिळतो। या चांगली धावसंख्या आज आपण म्हणू शकतो, कारण अजूनही दुसरा षटक प्रगतीपथावर आहे आणि यानंतर अजून आपण 2 षटकांचा खेळ पाहणार आहोत। म्हणजे कुठेतरी असं वाटते की 40 पेक्षा अधिक धावा कदाचित अटाली संघ इथे मात्र जोडण्याचा प्रयत्न करू शकेल। जी बिल्कुल, 40 तो कहीं ना कहीं पहला टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से, 4 ओवर का मैच है तो, और 40 से अधिक रन बनते हैं तो जरूर प्रेशर सापी टीम पर आ सकता है। इस बार जगह से ही बल्ला चलाया था, गेंद लाइन के अंदर थी, फुटवर्क ने इस बार साथ नहीं दिया। पिछली गेंद पर बहुत बढ़िया फुटवर्क देखने को मिला था, कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छक्का जड़ा था, लेकिन इस बार गेंद से थोड़े दूर रह गए, बीट हुए बैट्समैन, और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर जय बोरशादेव अटाली। पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिले तर निखिल पाटीलने फक्त 8 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये कुठेतरी त्या षटकाच्या तुलनेनुसार मात्र चांगला षटक अटाली संघासाठी आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण तब्बल 12 धावा या षटकामध्ये जोडल्या। आणि मात्र आता विचार केला जातो की कोणत्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू द्यायचा आणि कोणत्या कशा प्रकारची मात्र गोलंदाजी इथे मात्र साकारायची टीम मीटिंग आपण पाहतोय। परंतु ही टीम मीटिंग जास्त वेळ तुम्ही ठेवू नका, लगेचच आपण खेळ सुरू करायचा आहे। कालचा दिवस आपण जर पाहिलं तर पूर्णपणे आई गावदेवी बापगाव संघाने गाजवला। एक क्षण असं वाटलं की जी प्रिन्स इलेव्हन पिछे संघ कदाचित
टॉप 4 मध्ये मात्र प्रवेश करेल. परंतु अफलातून कामगिरी टीम वर्क बापगाव संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा हा दुसरा संघ ठरला. पहिल्या दिवसामध्ये माऊली स्पोर्ट आमने संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला आणि आज पाहूया कोणता संघ टॉप 4 मध्ये मात्र प्रवेश करेल. इस सीजन में इस मैदान पर ये दूसरा टूर्नामेंट है और जो पहला टूर्नामेंट हमने देखा था जय सौरदेव ट्रॉफी, उसमें सापी टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया था, लेकिन एक ऐसा मैच जो उनको जीतना चाहिए था वो हार गई थी. तलवली के विरोध इस बार गेंद हवा में और आसान सा कैच, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कोई गलती नहीं हुई. बैट्समैन हेमंत लौटते हुए पेविलियन की राह पर. अगदी सहजसोबत झेल इथे मात्र या ठिकाणी समाप्त केलेला आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर मात्र विकेट्स प्राप्त करण्यामध्ये यश प्राप्त झालं आहे गोलंदाज अक्षय पाटीलला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय प्रेम आणि पाहूया किती प्रेम दाखवतो या गोलंदाजासमोर. इथे मात्र या खेळायचं तो ऑन साईडला परंतु चेंडू निघून त्याचा इष्टकाच्या दिशेने भावेश अतिशय वेगाने चेंडूवर येण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु कुठेतरी चेंडू कॅरी झाला नाही आणि त्याच कारणाने मात्र 2 धावा इथे मात्र फलंदाजाने पूर्ण केल्या. चांगली रेडिंग बिटवीन विकेट, चांगले तालमेल लोकांमध्ये पाहायला मिळतो या आणि 2 धावेने आता मात्र संघाची धावसंख्या पुढे जाते या 2-2 अर्थात 22 धावा. और 22 में से 18 रन अजय के बैट से निकले हैं, लेकिन अभी भी वो अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं. रन जरूर बनाए हैं लेकिन कई शॉट उनके मिस टाइम भी रहे हैं. इस बार दिशाहीन गेंद काफी ज्यादा कोन बनाया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद को पिच कराया था और बाहर निकली टप्पा पड़ने के बाद वाइट गेंद. स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 23 पर पहुंच चुका है. अभी भी हम देखें तो कुल मिलाकर 10 गेंदें पारी में शेष है और 10 गेंदों में 20 रन भी आते हैं तो 43 टोटल हो सकता है. वही कोशिश हो सकती है बल्लेबाजों की. इस बार ओवर पिच बहुत ही सुंदर लॉफ्ट स्ट्रेट ड्राइव गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई 4 रनों के लिए. थँक्यू डीजे. फटका तर खूपच छान पाहायला मिळतो, सरळ बॅटने लॉफ केला होता आणि मात्र अगदी आमच्या व्यासपीठासमोर आपण पाहतोय सलामी देण्यात हा पहिला चौकार या ओव्हरमध्ये मात्र खर्च केला. परंतु या ठिकाणी गोलंदाजासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. कुक्षेगावचे उद्योजक पंडित पाटील यासकडनं विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली अक्षय पाटीलने, तर तब्बल 1000 रुपये कॅश प्राइज आहे. इथे मात्र मिस टाइम फटका आहे, चेंडू हवेत, निखिल पाटील जातो चेंडूच्या खाली, झेल समाप्त केला जातोय आणि मात्र पहा ज्याप्रमाणे अनाऊन्स झालं विकेट हॅट्रिक, ज्यांनी पहिल्याच चेंडूवर मात्र या ठिकाणी विकेट्स प्राप्त केला आहे. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक या षटकामध्ये आणि 2 चेंडू मध्ये पाहूया 2 विकेट्स अक्षय प्राप्त करतोय का. ये देखिए किस तरह से विकेट का पतन हुआ है. ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जिसको पॉइंट के ऊपर से भी खेल सकते थे बल्लेबाज, लेकिन ऑन साइड में पुल करने का प्रयास किया था, मिस टाइम कर बैठे और लॉन्ग ऑन पर कैच थमाकर पेविलियन में लौटते हुए अजय. हालांकि अच्छी पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए, 12 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए. महत्वपूर्ण योगदान अटाली टीम के लिए अजय भोईर का. स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. ऑफ साइड में बढ़िया दिलकश शॉट्स लगाते हैं, स्क्वायर कट अच्छा खेलते हैं, ड्राइव बहुत बढ़िया लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन इस बार देखने को मिला. पॉइंट अंदर था, उसके ऊपर से भी खेला जा सकता था, चौका भी मिल सकता था. नए बैट्समैन रोहित, फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से. बढ़िया एफर्ट, अरबाज का लाजवाब एफर्ट, वहां पर अपने आप को झोंक दिया था उन्होंने कैच करने के लिए. हालांकि गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी और इससे पहले कि उठाकर थ्रो किया जाता 2 रन लेने का अवसर वहां पर बल्लेबाजों के पास. स्कोर बढ़ता हुआ अटाली टीम का 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. खूपच छान. इथे मात्र दृश्य आपण पाहिले, अशा प्रकारे दृश्य आपण जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या खेळामध्ये पाहत असतो या. पण स्वतःला मात्र अर्बनने पूर्ण झोकलं. इथे मात्र मोठी एज लागते, चेंडू हवेत आहे, परंतु मात्र या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केली जाते या आणि 21 धावेवर मात्र दोन्ही फलंदाज समाधानी आहेत. तर अशा रीती 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र पूर्ण झालेला आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी अटाली संघाने गमावले आणि धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 29 धावा, आपल्या 30 धावा माफ करा धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. अजून एका षटकाचा खेळ या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. तर धनेश इलेव्हन कुक्षे संघ तुम्ही पूर्णपणे सज्ज राहायचा आहे, जेणेकरून हा सामना समाप्त झाल्यानंतर आपण लगेचच दुसऱ्या फेरीतील पहिलाच सामना इथे मात्र खेळवणार आहोत. बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ अक्षय पाटिल का. 10 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए. वैसे देखा जाए तो अक्षय पाटिल एक पार्ट टाइम बॉलर ही माने जा सकते हैं, रेगुलर गेंदबाज नहीं है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया.
कुछ जो कमजोर गेंदें थी उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। गेंद के मेरिट पर ज्यादा बैटिंग हुई नहीं, उस वजह से ज्यादा तेज गति से तीसरे ओवर में बल्लेबाज रन नहीं जोड़ पाए। प्रेम के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर आतिश पाटिल। और पिच गेंद ड्राइव किया सीधे बैट से, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे, गेंद उनको चकमा देकर चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। टाइमिंग बहुत अच्छी थी और देखिए फील्डर को थोड़ा आगे जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से कैच पर जाते तो कम से कम बाउंड्री तो बचा सकते थे। इसी बीच सन्मान्य प्रकाश डोंगरे साहब का शुभ आगमन होता हुआ जय मल्हार किरवली टीम की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है जय हनुमान ट्रॉफी 2021 में। नक्कीच कुठेतरी मात्र चुकीचा अनुमान पाहिला आपण अरबाजकडून आणि ज्यावेळी चेंडू मात्र जमिनीवर लँड झाला त्यावेळी अतिरिक्त बाउन्स सुद्धा मात्र प्राप्त झाला आणि त्याच काळाने मात्र खेळाडूला हा चेंडू अडवण्याची मात्र संधी कुठल्याही प्रकारची मात्र निर्माण झाली नाही। तर पहिल्याच चेंडू इथे मात्र चौकार पाहायला मिळतोय आणि चौकारानं स्वागत केलं आहे आतिश पाटीलचं आणि धावसंख्या आता मात्र पुढे जातीय 34 आकड्यावर। पुन्हा एकदा मात्र वर द विकेटने इथे मात्र डाव्या स्टीवर चेंडूची फेकी पाहायला मिळते, क्लिक करायचं होतं परंतु मात्र पंचांचा इशारा मात्र या ठिकाणी वाईटचा पाहायला मिळतोय। आपण पाहू शकता एक मोठी या ठिकाणी उपस्थिती आम्हाला लाभलेली आहे। ठाणे जिल्हा सहचिटणीस त्याचप्रमाणे हिंदुस्थान माताडी कामगार सेना सन्माननीय प्रकाशजी डोंगरे साहेबांचे इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे। या परिसरामध्ये नाही तर आपल्या सर्वच ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी स्पर्धा होत असतात त्या त्या ठिकाणी मात्र साहेबांचं उपस्थिती नक्कीच पाहायला मिळते। इथे मात्र फटक्या पाहिल्या तर काटपिरी साने आला होता, वाईट लॉंगच्या क्षेत्रामध्ये होता, चेंडू निला जाऊन निखिल पाटील कलेक्ट करतोय, तत्पुरती मात्र एकच धाव इथे मात्र पूर्ण केली, धावसंख्या 35। खास तौर पर सापे टीम का जहाँ भी मैच होता है वहाँ पर माननीय श्री प्रकाश डोंगरे साहब पहुंच जाते हैं क्योंकि सापे उनका ससुराल भी है। आतिश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्लॉट में लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, हालांकि फील्डर थोड़े दूर है डीप मिड विकेट की तरफ। अक्षय इससे पहले कि फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर दोनों भी बल्लेबाजों के पास, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। एक फाइटिंग टोटल जरूर देखने को मिल रहा है, हालांकि जिस तरह से अटाली टीम के कैप्टन ने सोचा था उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हुई है। अजय ने अच्छा योगदान दिया लेकिन विनायक का पहले ही ओवर में आउट होना कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ है। फिर से उठाया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया कैच, भगवान ने कोई गलती नहीं की, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ और बैट्समैन आउट। खूपच छान झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे भगवानने। एक क्षण असं वाटलं की मात्र कुठेतरी या फटक्यामागे आपल्याला चांगल्या धावा पाहायला मिळतील परंतु अंतर मात्र या ठिकाणी फलंदाजाने कापता आला नाही, एलिव्हेशन कुठेतरी चुकीचं पाहायला मिळालं आणि त्याच कारणाने मात्र फलंदाज महागारी परतोय। आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर या षटकामध्ये चांगला कमबॅक केलेला आहे, कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहिलं तर चौकार लागला होता, त्यानंतर एक स्फेअर चेंडू सुद्धा पाहिला परंतु त्यानंतर अचूक लेंथवर गोलंदाजी पाहायला मिळाली। आतिश पाटीलच्या माध्यमातून एक विकेट सुद्धा मात्र या ओव्हरमध्ये त्याने प्राप्त केला आहे। इथे मात्र या ठिकाणी खेचून मारलेला आहे, चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न करतायत आणि मात्र का झेल टिपलेला आहे, जबरदस्त कॅचिंग अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून झेल हा समाप्त झाला आहे। बॅक टू बॅक दुसरा गडी इथे मात्र या ओव्हरमध्ये माघारी परतोय फलंदाज बाद। गेंदबाज आतिश पाटिल बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी ऑफ कटर डाल रहे हैं तो कभी लेग कटर। पिछली गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटी थी, लेग कटर थी और अगेंस्ट टर्न उस पर स्ट्रोक खेला गया था। हालांकि टाइमिंग अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं गैप ढूंढने की आवश्यकता थी। हैट्रिक का मौका है आतिश के पास और पारी की आखिरी गेंद भी शेष है। कुल मिलाकर 4 गेंदबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में हमने देखे हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है और इस गेंद पर यदि विकेट प्राप्त करते हैं आतिश तो 5वें गेंदबाज बन सकते हैं जय हनुमान ट्रॉफी 2021 में हैट्रिक लेने वाले। आखिरी गेंद का सामना करेंगे जयेश और फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, चूक गए बैट्समैन, कोई रन नहीं अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई जय बोरशादेव अटाली टीम की। 4 ओवर्स में अटाली टीम ने बनाए हैं 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। एक फाइटिंग टोटल है, ऐसा स्कोर है जहां पर काफी संघर्ष किया जा सकता है लेकिन अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी पड़ेगी यदि मैच को जीतना है तो या फिर रोचक भी बनाना है तो अटाली टीम को। 39 रनों का टारगेट आई गावदेवी सापे टीम के सामने।
आया मना बसवीला लावला धक्क्याला ग बाबा मना डुबवीला वाटोळा गेला आया मना बसवीला लावला धक्क्याला ग बाबा मना डुबवीला वाटोळा गेला आई फुले थोड़ी सी जगह मिली थी, हल्की सी आगे रखी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसका फायदा उठाया निखिल ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव करने का प्रयास, मोटा सिरा लगा शॉर्ट थर्ड मैन पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस बार कोई रन नहीं, फिर से कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास था, इनसाइड आउट ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी गेंद। अजय बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बैटिंग में अच्छा योगदान दिया है और गेंदबाजी में भी उनसे काफी अपेक्षाएं रहती है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर पुल कर दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन। सुरुवात पाहायला मिळते एखादा आपण टार्गेट तर पाहिलं तर जास्त मोठं टार्गेट नाही, एक कुठेतरी धावांचं टार्गेट आहे, परंतु नक्कीच इथे मात्र जर तुम्ही अशा प्रकारची जर गोलंदाजी केली तर मात्र हा टार्गेट कुठेतरी अजूनही सोपं होऊ शकेल सापे संघासाठी, कारण ज्याप्रमाणे सुरुवात केली आहे निखिल पाटीलने खूपच छान। पुन्हा तर मात्र शफलिंग झाले, या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र फॉलो केलं, जोरदार अपील पाहायला मिळते, परंतु आत्मविश्वास मात्र
या फील्डमध्ये मात्र कोणत्याही प्रकारचं पाहायला मिळत नाही. परंतु पहिल्या डॉट चेंडू इथे मात्र गोलंदाजाने फेकला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे, बिनगडी बाद 6 धावा. कहीं ना कहीं निखिल फिर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिलेगी, लेकिन इस बार परिवर्तन के तौर पर आगे रखा था गेंद को अजय ने. अजय भी चतुर खिलाड़ी है, बार बार आपको मौके देने वाले नहीं है. अच्छा बैटल चल रहा है पहले ओवर में. इस बार निकल के मारा है सामने, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 6 रन. काही अष्टपैलू कामगिरी इथे मात्र या ठिकाणी साकारतोय निखिल. गोलंदाजी करण्यासाठी सुद्धा पाहिले तर नक्कीच सलामीलाच आले होते आणि इथे मात्र पाहिले तर खूपच छान फटकेबाजी साकारत पुन्हा एकदा पावलांचा वापर केला. सरळ बॅट लॉप करायचं होतं, परंतु या ठिकाणी झेंडूने बॅटमध्ये मात्र कोणताही कनेक्शन पाहायला मिळाला नाही. तर पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालेला आहे. एकही गडी इथे मात्र सापेस संघाने गमावला नाही. एक जमेची बाजू आणि धाव संख्या जर पण पाहिली तर 12 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. म्हणजे येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 27 धाब्यांची आवश्यकता. थोड़ा सा कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस समय खेल में आई गांव देवी सापे टीम का. एक तो गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा टोटल बनाने नहीं दिया अटाली टीम को, और पावर प्ले में अच्छी बैटिंग देखने को मिली है निखिल द्वारा. हालांकि 3 डॉट गेंदें भी खेली उन्होंने, लेकिन 2 बड़े शॉट्स भी निकले उनके बल्ले से, एक चौका और एक छक्का. 12 रन आए हैं. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 9.75 रन प्रति ओवर का था, उससे आगे निकल गई है सापे टीम और समीकरण थोड़ा सा आसान हो गया है. लेकिन मैच अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अटाली टीम भी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है. जरूर उनके गेंदबाज नॉन पावर प्ले ओवर्स में वापसी करने का प्रयास करेंगे. नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए जयेश. बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जयेश के कंधों पर, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी. आतिश के पास इस समय स्ट्राइक. बढ़िया गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन थी, स्टंप्स की तरफ मोड़ दिया है उसको, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ डीप में गेंद जा रही है. इससे पहले कि फील्डर आएंगे गेंद पर 2 रन लेने का अवसर. ये रिस्की स्ट्रोक था और अब देखिए विकेट कीपर द्वारा गलती, जिसके चलते तीसरा रन भी पूरा किया है. स्ट्रोक बहुत ही रिस्की था क्योंकि ऑफ स्टंप की तरफ वो आ रहे थे, चूक जाते तो जरूर एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड भी हो सकते थे, लेकिन किस्मत अच्छी कि बल्ला लगा पाए वहां पर आतिश. नक्कीच या कुठलाही क्षेत्र असू द्या, रिस्क घेणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही रिस्क घ्याल तेव्हाच मात्र कुठेतरी यशस्वी व्हाल असं म्हटलं जाते. आणि इथे मात्र चेंडूला आता मात्र आपटी दिली जाते. पंचाप्रमाणे मात्र फटका आपण पाहतो, चेंडू बराच वेळ हवेत आणि सेफ लँड होतोय. जोपर्यंत मात्र डीप कव्हरचा क्षेत्रक्षेत्रात चेंडू येऊन गॅदरिंग करतोय, तत्पुरती मात्र 2 धावा पूर्ण. निखिल चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, चांगल्या टच मध्ये आहे. जसा चेंडू येतोय तसा मात्र ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आतापर्यंत मात्र चांगलं ठरतोय गौतमी सापे संघासाठी. एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, पिंच हिटर के तौर पर उनको भेजा जाता है बैटिंग में. ऊपरी किनारा, लेकिन किस्मत वाले है बैट्समैन. बढ़िया स्टॉप, शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, नहीं तो ये गेंद पीछे निकल जाती तो शायद चौका भी मिल सकता था. हालांकि गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का सहारा बल्लेबाजों को मिल रहा है. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंच चुका है. अभी भी 21 रनों की और आवश्यकता जीतने के लिए. इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक, पुल कर दिया है गेंद को मैदान के बाहर. आतिश के बल्ले से ये आतिशी स्ट्रोक. 6 रन. काय जबरदस्त इथे मात्र फटका पाहायला मिळतो आणि की स्वतःवर कॉन्फिडन्स होता आणि ज्यावेळी संपर्क झालं त्यावेळी निकीचा अतिशय सुद्धा माहिती होती की हा चेंडू मात्र सीमेच्या पलीकडे जाईल आणि कुठेतरी मात्र दूरदार मात्र चेंडू या ठिकाणी लँड झाला. इथे मात्र खराब चेंडूची फेकी, पंचाकडे बी मारता इशारा, चेंडू निघून जाईल. या ठिकाणी मात्र ऑन साईडला चांगलं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळतोय आणि फलंदाजाने तत्पुरती 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. 1+2 एकूण 3 धावा इथे मात्र गोलंदाजाने मात्र खर्च केल्या आणि 3 धावने आता मात्र संघाची धावसंख्या पुढे जाते. बिनगडी बाद 27 धावा. चांगली पार्टनरशिप या दोघांमध्ये पाहायला मिळते आणि आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 12 धाव्यांची गरज. जी हाँ, समीकरण एबीसीडी की तरह आसान. 14 गेंदें शेष है. इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फ्री हिट गेंद, कैच नहीं कर पाए खिलाड़ी. कैच करते तो शायद 1 रन बचा सकते थे. 2 रन मिले आतिश को. कैच छूटा जिस वजह से दूसरा रन भी लेने का मौका बना था और उस मौके का फायदा उठाया. बढ़िया बैटिंग हालांकि दोनों भी बल्लेबाजों ने की है और जीत की तरफ अग्रसर होती हुई इस मैच में आई गांव देवी सापे टीम. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन. अब केवल 10 रन दूर है जीत से आई गांव देवी सापे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. इन स्विंग चेंडू झाला
आणि त्याच कारणाने पाहतो की या ठिकाणी चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क पाहायला मिळत नाही. पंचांचा लेग बायचा इशारा. बंतर धावसंख्येत बस 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालेला आहे. एकूण धावसंख्या आपण पाहू शकता 30 धावा, म्हणजे येणारे 12 चेंडू आणि मात्र विजयासाठी आता मात्र 9 धाब्यांची गरज. एकतर्फा खेळ आतापर्यंत आपण या ठिकाणी पाहिला, कारण वर्चस्व आहे या सामन्यावर आई गावदेवी सापे संघाचं. आज आपण जर पाहिलं तर सापे गावातून 2 संघ आले. एसके स्पोर्ट सापे संघाने निराश केलं त्यांच्या पाठीराख्यांना, परंतु गावदेवी सापे संघाचा मात्र चांगला परफॉर्मन्स आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी हाँ, आई गावदेवी सापे टीम इस मैदान पर अच्छा क्रिकेट पेश कर रही है। तो उस मैच की मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जो मैच जीतना चाहिए था वो मैच जीत नहीं पाई थी। जय सवरीदेव ट्रॉफी में तलवली टीम के विरुद्ध सापे टीम 3 गेंदों में 2 रन नहीं बना पाई थी। कामरान ने बढ़िया गेंदबाजी की थी और वो मैच हालांकि टाई हुआ था, लेकिन चेजिंग कंपलसरी होने के कारण उस मैच को जीता था तलवली टीम ने और उस टूर्नामेंट को भी तलवली टीम ने आखिरकार जीत लिया। हो नक्कीच, ज्यावेळी तलवली संघाने सापे संघाला पराभूत केले तिथे मात्र तलवली संघाने मात्र माघारी वळून पाहिला नाही आणि मात्र चॅम्पियन होण्याचा जो स्वप्न त्यांचा होता तो मात्र साकार झाला. परंतु या स्पर्धेमध्ये पाहूया आई गावदेवी सापे संघाची सुरुवात चांगली झालेली आहे, परंतु पाहूया हा संघ कुठपर्यंत दाखल होतो. या नवीन गोलंदाज तिसऱ्या षटकात सुरुवात करतोय प्रेम. इथे मात्र पहिल्या चेंडू पाहिला तर खूपच चांगली लेंथ इथे मात्र पाहायला मिळते. अगदी ऑस्टिकला चेंडूची फेकी होती. मोठा फटका खेळण्याचा उद्दिष्ट होता आतिश पाटीलचा, परंतु मात्र ठिकाणी बीट झालाय. 11 चेंडू 9 धाब्यांची गरज. बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेन गेंद से शुरुआत की है प्रेम ने। लगातार डॉट गेंदें करनी होगी और विकेट छटकाने होंगे। विकेट अभी तक मिला नहीं है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पेज ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन काफी वाइड है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। छान सरळ बॅटने लॉफ्ट केला, स्ट्रेट ड्राईव्ह इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो. या दरम्यान कसने संघ इथे मात्र दाखल झाला आहे, त्यांचं मी नक्कीच आयोगाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. प्रेम ओर द विकेटने पुणेच्या इथे मात्र खूपच छान ड्राईव्ह पाहायला मिळतो एकवर पटे दिशेने आणि इथे मात्र 5 चेंडूने हुलकावणी दिली आणि मात्र अगदी सीमेरीशी लगत चेंडू मात्र पकडतोय. तत्पुरती मात्र 3 धावा इथे मात्र फलंदाजाने पूर्ण केल्या. काही दोघांमध्ये चांगला तालमेल पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत एकही गडी गमावला नाही आणि एकूण जर विचार तर 37 धाब्यांची पार्टनरशिप या 2 फलंदाजामध्ये आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. या विजयासाठी फक्त 2 धाब्यांची गरज. पहा सेन्सिबल क्रिकेट. खरं निखिलला सुद्धा माहिती की आपण सिंगल डबल धावसंख्या इथे जोडतोय तरी सुद्धा त्या आव्हानाचा सहजपणे पाठलाग करू शकता आणि मात्र पुश कर खुश राहो. 1 धाव पूर्ण धावांचा इथे मात्र पाहिला तर स्कोर लेवल आपल्याला पाहायला मिळते. कहीं ना कहीं निराश किया है इस मैच में जय बोरशादेव अटाली टीम ने। अजय ने अच्छी बैटिंग की 22 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए थे और गेंदबाजी में खास तौर पर पावर प्ले की ओवर में ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, वो ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए अजय। और उसके बाद के जो गेंदबाज हमने देखे उनको भी विकेट नहीं मिला है, तो एक तरफा हो गया ये मैच। केवल औपचारिकताएं शेष है। 1 रन की जरूरत सापे टीम को और ये 1 रन क्या सिक्सर के साथ बना पाएंगे। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन और इसी के साथ ही इस मैच को जीत लिया है आई गावदेवी सापे टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आई गावदेवी स्पोर्ट्स सापे एंड हार्ड लक जय बोरशादेव अटाली। तर आणखीच विजय संघाचं मी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतोय आणि हरलेल्या संघाचं कौतुक करतोय, कारण तुम्ही जर इथे हारले नसते तर मात्र सापे संघ जिंकला नसता. तर जाऊया आपण मित्रांनो मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. तर या ठिकाणी आपण जर या सामन्याचा विचार केला तर अष्टपैलू कामगिरी अतिशय जबरदस्त पाहायला मिळाली, कारण एका षटकाचा स्पेल हाताळला. फक्त 6 धावा खर्च 8 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले आणि फलंदाजी करत असताना मात्र त्याचे बॅटमध्ये 24 धावा. तर इथे मात्र पाऊस पाहायला मिळाला आपल्याला. आतिश पाटील इज द मॅन ऑफ द मॅच. तर अतिशय आपण पुरस्कार घेण्यासाठी यायचा आहे आणि गावदेवी सापे संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. त्याचप्रमाणे धनेश इलेव्हन कुक्षे संघाच्या कॅप्टन सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा जास्त वेळ खर्च न करत असताना लगेचच व्यासपीठासमोर या, जेणेकरून आपण लगेचच या ठिकाणी मात्र नाणेफेकी करणार आहोत. आणि इथे मात्र पहा किरण थले ड्रोन कॅमेराच्या साठी इथे मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र सज्ज झालेले आहेत.
अतिश या तुम्ही पण पुरस्कार कलेक्ट करा आणि नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. धनेश इलेव्हन कुक्षी संघाचा कॅप्टन आलेला आहे. तर आजचे आमचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय प्रकाशजी डोंगरे साहेबांना मी विनंती करतोय की तुमच्या शुभ हस्ते जी सुंदर ट्रॉफीज आहे ती आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी खेळाडू देणार आहात. खूपच छान खेळ आज आपल्याला आतिश पाटीलकडनं पाहायला आपल्याला सिंहाचा वाटा मात्र या खेळाडूने आपल्या संघासाठी उचलला आणि मात्र या ठिकाणी पाहतोय पारितोषिक स्वीकारतोय. त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर आहे. तर प्रकाशजी डोंगरे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण हे गिफ्ट हॅम्पर सुद्धा देत आहोत. वेल प्लेड आतिश, तुम्हाला नक्कीच नेक्स्ट मॅच साठी खूप खूप शुभेच्छा.